कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर तो सब कुछ ठीक ठाक है, पर अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज हम इसी बेचैनी की जड़ तक जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये नेगेटिविटी, ये गुस्सा हमारी स्वाभाविक खुशी के रास्ते में एक एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उस अनदेखी बेचैनी की बात करेंगे, फिर हम अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को पहचानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नकारात्मकता की कीमत क्या होती है और ये नीचे की ओर जाने वाला चक्र कैसे काम करता है, और हाँ, आखिर में दिशा में एक बदलाव के साथ इसका हल भी खोजेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनदेखी बेचैनी की। ये एक ऐसी भावना है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की है, पर समझ नहीं पाते। ये सवाल हम सबको कभी न कभी परेशान करता है ना, कि भाई जब हमारे पास इतनी सारी सहूलियतें हैं, सब कुछ है, तो फिर भी अंदर से खालीपन, एक बेचैनी क्यों महसूस होती है? ऐसा क्यों है? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी एनर्जी बाहर की दुनिया पर होती है। कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या गलती है। लेकिन असली बदलाव तो तब शुरू होता है जब हम इस नज़र को बाहर से हटाकर अपने अंदर की ओर मोड़ते हैं। तो मतलब साफ है, असली गड़बड़ बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर है। हमारे अपने अंदर एनर्जी के रास्ते में आई एक रुकावट, एक ब्लॉकेज। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी ऊर्जा है जिसके रुकने की हम बात कर रहे हैं? हमारा अगला हिस्सा इसी प्राकृतिक ऊर्जा के राज को खोलेगा। असल में हम सबके अंदर ना एक प्राकृतिक ऊर्जा का झरना बह रहा है। ये हमारी असली अवस्था है, जहां सब कुछ एकदम आसानी से बिना किसी रुकावट के बहता है। जब कोई ब्लॉकेज नहीं होती तो हम अपने सबसे अच्छे और सबसे सच्चे रूप में होते हैं। और इस ऊर्जा में क्या कुछ है? इसमें है प्यार, सच्ची वाली खुशी, असली ताकत, गहरी शांति और आनंद। जरा सोचिए, ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हम सब असल में ऐसे ही बने हैं। मतलब हिसाब बड़ा सीधा सा है। जब ये अंदरूनी एनर्जी बिना रुके बहती रहती है तो हम अच्छा और सहज महसूस करते हैं, और जैसे ही ये रुकती है हम बेचैन और असहज हो जाते हैं। लेकिन जब ये प्रवाह रुकता है तो हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? चलिए अब जरा नकारात्मकता की भारी कीमत पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसको ना कुछ इस तरह से सोचकर देखिए, जैसे हमारे शरीर में कोई धमनी मतलब आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो दिल तक खून पहुंचना बंद हो जाता है और शरीर बीमार पड़ जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हमारे अंदर ये एनर्जी ब्लॉक होती है तो हमारे मन तक अच्छी भावनाएं पहुंचना बंद हो जाती है और हम दिमागी और भावनात्मक तौर पर बीमार महसूस करने लगते हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि हर नेगेटिव ख्याल का पहला शिकार कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हम सिर्फ दूसरों के लिए प्यार या अच्छाई का दरवाज़ा बंद नहीं करते, बल्कि हम तो अपने लिए ही धैर्य, समझ और शांति का रास्ता भी बंद कर देते हैं। और ये जो ब्लॉकेज है ना, ये सिर्फ मन तक ही नहीं रहता, इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारे रिश्तों पर, यहाँ तक कि हमारी आर्थिक हालत और हमारी आध्यात्मिक तरक्की पर भी। सब कुछ इससे प्रभावित होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक आध बार की रुकावट हमारी पक्की आदत कैसे बन जाती है? चलिए इस नीचे की ओर जाने वाले चक्र को जरा समझते हैं। देखिए, शुरुआत कैसे होती है? शायद दिन में एक बार किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आने से, फिर धीरे धीरे ये हर घंटे की बात होने लगती है, और फिर पता भी नहीं चलता कि कब ये चिड़चिड़ापन और गुस्सा हमारा नॉर्मल मूड बन जाता है, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और यहीं सबसे बड़ा खतरा छुपा है। जब ये नेगेटिविटी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो ये सिर्फ एक मूड नहीं रह जाती, ये धीरे धीरे हमारा स्वभाव, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। और फिर ये आदत ना खुद को जिंदा रखने के लिए बहाने ढूंढने लगती है। हम पुरानी बातों को खुरेते रहते हैं, न्यूज़ देख के परेशान होते हैं, या बेकार की बहसों में उलझकर अपना मूड खराब करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत बहुत ही आसान है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चक्र में हमेशा के लिए फंस गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा आखिरी हिस्सा हमें हल की तरफ ले जाता है, और वो है दिशा में एक बदलाव। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। दुनिया को या दूसरों को बदलने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। असली हल अपने अंदर झांकने में है, ये देखने में कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। देखिए, बदलाव बहुत ही आसान है पर बहुत गहरा है। जब भी गुस्सा या कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो पुराना तरीका क्या था? हम तुरंत देखते थे कि सामने वाले ने क्या गलत किया। लेकिन नया तरीका क्या है? अपने अंदर देखना, खुद से पूछना, एक मिनट,
मेरे अपने मन में क्या चल रहा है। बस हमें दिशा बदलनी है, बाहर से अंदर की ओर। और आखिर में सारी बात बस इसे एक एहसास पर आके टिक जाती है कि जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो मेरा अपना ही प्यार, मेरी अपनी ही शांति रुक जाती है। नुकसान हमेशा मेरा ही होता है। जिस पल हम इस सच्चाई को देख लेते हैं वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में बस एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी ये जो ऊर्जा है ये कहाँ बह रही है? क्या वो आज़ादी से बह रही है या कहीं अटकी हुई है, कहीं रुकी हुई है? इसका जवाब सिर्फ हमारे पास है।